हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 7 का टॉपिक नंबर 7.8 एलसी दोलन। अभी तक हमने एलसीआर श्रेणी प्रबंध के बारे में देखा है, प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध, इन तीनों के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे एलसी दोलन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसी दोलन में क्या होता है। एक संधारित्र एवं एक प्रेरक, यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एल मतलब प्रेरक और सी मतलब संधारित्र। तो इस प्रक्रिया में एक प्रेरक और एक संधारित्र है। एक संधारित्र एवं एक प्रेरक क्रमशः विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा संचित कर सकता है। जब एक संधारित्र एक प्रेरक के साथ जोड़ा जाता है तो संधारित्र पर आवेश एवं परिपथ में धारा विद्युत दोलनों की वैसी ही परिघटना प्रदर्शित करती है जैसे यांत्रिक प्रणालियों के दोलनों में देखी जाती है। जब एक प्रेरक को एक संधारित्र के साथ जोड़ते हैं तो संधारित्र पर से आवेश और धारा प्रवाहित होने लगती है और वो उसी प्रकार दोलन करते हैं जैसे कि यांत्रिक प्रणालियों में होता है। तो यहाँ पे जब भी हम एक प्रेरक को संधारित्र के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, दोलन होता है। अब हम इसकी सर्किट देखेंगे। तो इसकी सर्किट ये है संधारित्र और ये है प्रेरक। संधारित्र आवेशित है, जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो इसको हम पहले आवेशित कर देंगे, फिर इसमें से धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ प्रेरक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। ये हम आगे देखेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार होती है। सबसे पहले हम इसका समीकरण निकाल लेते हैं। जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है संधारित्र पर आवेश कम होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये जैसे परिपथ पूर्ण हुआ तो संधारित्र पे आवेश धीरे धीरे कम हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ पे L और C है तो हम इसका सूत्र क्या बनाएंगे, VC माइनस VL। यहाँ से जाएंगे तो VC माइनस VL। VC का सूत्र क्या होगा, Q अपॉन C माइनस VL का क्या होगा, L DI अपॉन DT इज इक्वल टू 0। ये हम दोनों का सूत्र पहले भी देख चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास सूत्र है I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। ये सूत्र है। यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो संधारित्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें आवेश कम हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया है। ये I की कीमत को हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C माइनस L D बाई DT और I की जगह क्या आ जाएगा, DQ अपॉन DT इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन C माइनस L D स्क्वायर Q अपॉन DT स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सूत्र बन गया मेरे पास। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखते हैं, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको L से डिवाइड करना है। ये पूरे समीकरण को हम L से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन LC प्लस, यहाँ पे L से डिवाइड किया तो L कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, D स्क्वायर Q अपॉन DT स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, D स्क्वायर Q अपॉन DT स्क्वायर प्लस Q अपॉन LC इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको पता होगा तो ये समीकरण किसके जैसा लगता है, ये समीकरण सरल आवर्त गति जैसा है। सरल आवर्त गति का समीकरण क्या था, D स्क्वायर x अपॉन DT स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये समीकरण किसका है, सरल आवर्त गति का। तो ये उसके जैसा ही है। x की जगह पे यहाँ पे क्या है, q है तो यहाँ पे x की जगह पे q का उपयोग हुआ है। बाकी पूरा समीकरण ये सरल आवर्त गति का है। अब ये सरल आवर्त गति का है तो इससे हम कह सकते हैं कि LC दोलन कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप इन दोनों समीकरणों को देखोगे तो इससे आपको ओमेगा 0 स्क्वायर कितना मिलेगा, Q नहीं आएगा, 1 अपॉन LC ओमेगा 0 स्क्वायर इतना आएगा, ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC।
तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा 1/√L/C, ये बन गया। अब इसके ऊपर से अगर हमें आवृत्ति निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वो क्या होगी F = 1/2π√1/LC। ये हमें क्या मिल गया आवृत्ति की कीमत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें जो Q मिला था तो Q का सूत्र क्या बनेगा, Q = QM cos ωt + phi, ये होगा। अब इसके ऊपर से हमें I निकालना है तो क्या होगा dQ/dt = d/dt। Q की जगह क्या आएगा QM cos ωt + phi। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो dQ/dt तो क्या हो गया I हो गया। इसका क्या होगा QM cos का हो गया sin ωt + phi, और t के सापेक्ष में हम अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे ωt का हो जाएगा, ओमेगा वो बाहर आ गया। तो ये हमें मिल गया I। तो धारा यहाँ पे अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, तो I क्या मिला हमें यहाँ पे I = QM ओमेगा sin ωt + phi। ठीक है, तो इससे ही हम क्या कहेंगे कि जब हम संधारित्र को प्रेरक के साथ जोड़ते हैं तो संधारित्र के आवेश और धारा दोनों दोलन करने लगते हैं, और ये दोलन को हम बोलते हैं LC दोलन। ठीक है, तो ये बात हो गई LC दोलन की। अगर हम दोनों का ग्राफ बनाए, दोनों का मतलब कि Q = QM cos ωt और I = IM sin ωt, तो इनका अब हम ग्राफ बनाएंगे। किस प्रकार बनेगा, ये हमने दोनों का ग्राफ बनाया है। I का ग्राफ ये है और Q का ग्राफ ये है। इन्वर्स हो गया है, उल्टा बन गया है, कोई बात नहीं। I = IM sin ωt, तो उसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। ये है हमारे पास IM अधिकतम धारा और ये ऋणात्मक में अधिकतम धारा। इसी तरह Q = QM cos ωt, तो cos है यहाँ पे, तो उसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। ये हो गई हमारी धनात्मक अधिकतम आवेश और ये है ऋणात्मक अधिकतम आवेश, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा संधारित्र है वो किस तरह से चार्ज और डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे ये जो पहला चित्र है ये क्या बता रहा है हमें, ये चित्र हमें बता रहा है कि हमारा संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो गया है। जब समय t = 0 है तो हमारा संधारित्र पूरी तरह आवेशित है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा। अब हम आते हैं दूसरे पे। तो दूसरे में क्या होगा कि जैसे हम प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो ये संधारित्र में आवेश कम हो जाएंगे, कम होंगे तो धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा आवेशित है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये संधारित्र में आवेश कम होते जाते हैं, धारा प्रवाहित होगी और हमें पता है कि धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब धारा अधिकतम हो जाएगी, अधिकतम धारा पे यहाँ पे जो हमारा संधारित्र है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, आवेश इसमें 0 हो जाएंगे और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अपने अधिकतम मान पे होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम आगे बढ़ते हैं प्रक्रिया में तो क्या होता है, धारा की दिशा बदल जाती है। पहले यहाँ पे देखिए आप प्लस और माइनस से, अब यहाँ दिशा बदल गई है, माइनस और प्लस हो गए। पहले धारा इस तरफ जा रही थी, अब धारा इस तरफ जा रही है, उल्टी जा रही है, क्योंकि ये प्रक्रिया यहाँ पे पूर्ण हो गई। यहाँ पे हमें अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। तो अब ये क्या होगा, ये प्रक्रिया वापस उल्टी होगी। तो यहाँ से ऐसे धारा गई, अब ये धीरे धीरे वापस से आवेशित होगा और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पूरा ही कम हो गया और यहाँ पे ये जो आवेश है वो बढ़ने लगे हैं। तो इस प्रकार का दोलन LC में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको हर एक चित्र के नीचे एक एक दो लाइन लिखनी है कि ये प्रक्रिया में हो क्या रहा है, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर से बनाना है। तो आई होप आपको LC दोलन के बारे में समझ आया होगा।